प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में जो आपत्तिजनक कंट्रोवर्शियल बात कही गई, उसको हर व्यक्ति को, हर इंसान को उसको कंडेम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो। उसने जिसने ये स्टेटमेंट पास की ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, उसका नाम हम में से कितने लोग जानते थे, और आज ये वाहियात बात उसने जो कही, उसको कहने के बाद आज गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज तक जो है उसका नाम गूगल कर रही है कि ये कौन है। तो उसका ये स्टेटमेंट पास करने का मकसद पूरा हुआ। जिसने ये बात कही उसको हिंदू धर्म से जरा भी ना प्रेम है, लेना देना है। इसीलिए क्योंकि अगर सही मायनों में उसको अपने धर्म से प्रेम होता तो वो कभी किसी दूसरे धर्म को अपमान करने का सोचता भी नहीं। एक बात तय है, अपने माँ बाप की इज्जत दूसरे के माँ बाप के अपमान में नहीं है। इस बात पे रिएक्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सवाल अगर हम खुद से करें, हम में से कितने लोग हैं जो अपने धर्म को पूरे तरीके से बाय द बुक्स, जो थोड़ा भी इधर से उधर ना हो, 100% इक्वल तरीके से उसको फॉलो करते हैं। जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उसको शेल्फ में फेथ के नाम पे, भक्ति के नाम पे, डिवोशन के नाम पे सजाने के अलावा हम हफ्ते में कितनी बार जो है उसको पढ़ते हैं, उसके ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं और उसको अपने डे टू डे लाइफ में बाय द बुक्स जो जो जैसा कहा गया है उसको इम्प्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ये हम में से कितने लोग इसको पूरे तरीके से बाय द बुक्स जिसको कहते हैं जाना, उसको फॉलो करते हैं। और अगर हम इसको फॉलो उस तरीके से नहीं कर पाते तो क्या ये संभव है कि एक इंसान एग्जैक्टली 1000% कॉपी कर सके उन चीज़ों को जो इंस्ट्रक्शंस हमें हमारी होली वर्सेस में और होली किताबों में दी गई है? अगर नहीं तो कौन हमें यह अधिकार देता है कि हम किसी दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणी कर सके या दूसरे धर्म की जो है ऐसी बातों को हम निकाल सके जो हमें समझ नहीं आती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज़ में इंसान को कीड़ा निकालना हो तो ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें प्रश्न चिन्ह ना लगा सके, जिसमें कीड़ा ना निकाल सके या जिसको हम मिस इंटरप्रेट ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो फॉरेनर होगा जिसको बहुत ज़्यादा फैमिली बॉन्ड की अगर नॉलेज नहीं होगी, वो एथिस्ट होगा, तो वो जो हमारे श्री राम ने अपने पिता के वचन को रखने के लिए वो अपना सब कुछ छोड़ के 14 साल के वनवास में चले गए, वो इस एक्शन की जो गहराई है वो उसका सम्मान उस तरीके से नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है उसे समझ ही नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें कोई मुद्दा हो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी धर्म में चाहे वो कोई भी बात हो, कीड़ा निकालना अगर हो, आपका मकसद अगर उसको रिसर्च करके उसके जानकारी लेना हो तो आप हमेशा उसको कंस्ट्रक्टिव नज़रिए को उसको देखेंगे और उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। लेकिन अगर आप किसी धर्म की किताब को पढ़े ही इस नज़र से या आप किसी धार्मिक हिस्ट्री को जानने की कोशिश ही मन में ये इंटेंशन लेके करें कि आपको उसमें कीड़ा निकालना है, तो हम चाहे कुछ भी हो उसको इंटरप्रेट इसी तरीके से करेंगे जो हमारे पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट को या जो सोच के हमने ये जानकारी हासिल करना शुरू की उसको सूट करे, उस ईगो को सेटिस्फाई करे। ऐसे ही इंटरप्रिटेशन हम उसकी निकालेंगे, चाहे वो कोई धर्म हो या चाहे वो कोई रिसर्च हो या चाहे कोई भी चीज़ हो। आप उसकी इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, उसको मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन वो होता है कि किसी बात को समझ ना पाना, और एक होता है इंटेंशनल मिस इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को उल्टे तरीके से ही प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हिंदू धर्म का मजाक बनाना हुआ तो वो श्री कृष्ण की 16,000 शादियों को इस नज़रिए से देखेगा, सोचेगा और उसको बोलेगा कि देखो इतनी सारी शादियाँ की। वहीं अगर सही मायनों में किसी को हिंदू हिस्ट्री के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में रिसर्च करना हुआ तो वो इस शादी के बारे में डिटेल स्टडी करके, एनालाइज करके ये कहेगा कि देखो 16,000 स्त्रियों की रक्षा की गई। उसी तरीके से प्रॉफेट मोहम्मद की 9 वर्षीय बीवी को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद की जो शादी है उन्होंने अपनी युवा अवस्था में 25 ईयर्स की एज में जो अपनी से दुगनी उम्र की स्त्री के साथ विवाह किया और उस शादी को निभाई भी, उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जाएगा क्योंकि इंटेंशन और मकसद जो है वो किसी धर्म का मजाक बनाना, किसी धर्म के बारे में बुरा बोलना है। इस इंटेंशन से अगर कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो एक शॉर्ट टर्म फेम एक इंसान को दिला सकता है, उसको शॉर्ट टर्म सक्सेस तो दिला सकता है, लेकिन इसका जो कर्म फल होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। इस बात को हम जितनी अच्छी तरीके से समझ लें वो हमारा खुद के भलाई के लिए ही हमारा काम आएंगे।
तो कोई ऐसा धर्म या कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें हम कंट्रोवर्सी क्रिएट ना कर सके या कोई ऐसे सवाल जवाब ना कर सके जिससे कि पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट हो। यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो युवा पीढ़ी है, अपकमिंग जनरेशन है, हर धर्म की, हर देश की, हर कंट्री की, वो कितनी ज़्यादा इससे प्रभावित और इफेक्ट हो रही है। ये जो धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े होते हैं, एक कॉन्वेंट स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के नाते मैं बहुत सारे धर्मों के लोगों के साथ बड़ी हुई हूँ, तो इससे जो माइंडसेट है वो पता चलता है। लोग जो है हेट पसंद नहीं करते और धर्म के नाम पे जितनी लड़ाइयाँ होती है, इस वजह से लोग, जो अपकमिंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, एथेइज्म की तरफ जा रही है। एथेइज्म की तरफ अगर हमारी जनरेशन जाएगी तो इसका जो नुकसान है वो हमारे फैमिली लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करेगी, उस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हर नुक्कड़ में एक पुलिस ऑफिसर खड़ा नहीं होता, तो क्या सेफ्टी सिर्फ तभी तक बनी रहेगी जब तक कोई पुलिस हो निगरानी के लिए। अगर एक इंसान गॉड फियरिंग ना हो, अगर एक इंसान अपने अपने रिस्पेक्टिव धर्मों को मानना छोड़ दे और उससे दूर चला जाए और एथेइज्म की तरफ जाए, क्योंकि वो ये देख रहा होता है कि धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही है, तो क्या है, वो स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म को अपनाएगा जहाँ पे कोई पर्टिकुलर धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो वो अपने धार्मिक किताबों से दूर होगा। आप सोचिए, बाइबल में ये कहा गया है, honor your parents, honor your mother and your father, for your life be prolonged on the land of the Lord that your God is giving you। अर्थात आपकी जिंदगी और भी लंबी होगी, लंबी उम्र, आप लॉन्ग लाइफ जिएंगे अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। तो कुरान में ये कहा गया है कि माता पिता के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं करनी है। डोंट रेज योर वॉइस ऑन देम एंड टॉक वेरी जेंटली विद देम। ये कुरान के वर्स में कहा गया है कि ऊंची आवाज तक में अगर आपने अपने पेरेंट्स से बात कर ली, स्पेशली जब वो ओल्ड एज में होते हैं, तब अगर आपने ऊंची आवाज में बात की तो इससे आपको बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा। इन बातों को अगर हम हिंदू धर्म के साथ कंपेयर करें, तो अगर कोई जो दूसरे धर्म का इंसान है वो श्रवण कुमार के बारे में पूछे तो बोलेगा ये श्रवण कुमार कौन है, तो वो हिंदू उसे बताएगा श्रवण कुमार वो है जिन्होंने अपने जो पेरेंट्स को है वो कंधे पे लेके, उन्होंने पूरी दुनिया की जो है उन्हें तीर्थ कराया, अपने कंधे पे लेके अपने बूढ़े माँ बाप को। तो इन चीज़ों से जो है एक अपकमिंग जनरेशन किसी भी धर्म का हो, इन बातों से वो इंस्पायर होगा और अपने पेरेंट्स के तरफ जो अपना कर्तव्य है उससे वो अवगत होगा। इन चीज़ों से अगर जो है मनुष्य दूर होने लगा, इंसान कंप्लीटली दूर हो जाए इन चीज़ों से, तो वो अपने पेरेंट्स से सिर्फ प्यार करेगा। धार्मिक किताबें हमें ये बताती है, धर्म हमें ये समझाता है, मज़हब हमें ये समझाता है कि अपने जो माँ बाप है उनसे सिर्फ प्यार करना काफ़ी नहीं है। एक टाइम के बाद जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि माँ बाप अब दोस्त बन जाते हैं। ये हमें एजुकेशन सिखाता है, ये हमें जो है मॉडर्नाइजेशन सिखाता है, लेकिन जो धर्म हमें ये सिखाती है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आपके पेरेंट्स के आप बराबर हो जाते हैं, आपका कद उनके बराबर हो सकता है, लेकिन आपकी जो जगह और पोजीशन होती है वो उनसे बहुत ज़्यादा नीची होती है और उनसे प्रेम करना, उनसे प्यार करना काफ़ी नहीं होता है, उनकी इज्जत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ईमानदारी से अगर हम सब खुद से ये प्रश्न करें कि कितने हम में से है जिसने कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अपने माँ या बाप से इस तरीके से बात ना की हो, बदतमीजी ना कर बैठे हो हम बिना जाने, कि कभी हम चिड़चिड़े मूड में हो और माँ बाप कह रहे हो कि देखो ये खा लो, इस तरह ये कर लो, और हमने झिड़क दिया हो कि नहीं मम्मी परेशान मत करो, नहीं डैडी अभी आप क्यों इस तरह बोल रहे हो। कितने हम में से लोग हैं जिसने ऐसा नहीं किया है? हमने किया है, और जब जब ऐसा किया है तो जाने या अनजाने में, इंटेंशन ना होते हुए भी वो माँ बाप का अपमान ही होता है। और हमें ये धर्म सिखाता है कि आप माँ बाप के साथ इस तरीके से बदतमीज़ी, चाहे किसी भी मूड में हो या आप कितना भी प्रेम करते हो, आप कहते हो हम हमारे माँ बाप हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या हुआ कभी कभार अगर बदतमीज़ी कर भी दी तो माँ बाप भी छोड़ देते कि चलो ठीक है हमारे बच्चे हैं। माँ बाप भले ही छोड़ दे, लेकिन वो जो ऊपर शक्ति है जो देख रही है, जिसने हर धर्म के माध्यम से यही बताया है और उसका यही इंस्ट्रक्शन है कि तुम अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते। अगर जो हमारी युवा पीढ़ी है वो धर्म से कम्प्लीटली अलग हो जाए और स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ अपना ले, तो स्पिरिचुअलिटी को आज के टाइम में मिस इंटरप्रेट किया जाता है। टैटू बनाएंगे लोग, टैटू बना के जो है स्पिरिचुअलिटी को इस तरह करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ म्यूज़िक के बारे में है, फ्रीडम के बारे में, लिबरेशन के बारे में है। मतलब कोई बंधन नहीं,
कोई इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना, और धर्म में जो किया है वो दकियानुसी बातें की गई है, यही और धर्म है। उसको पॉलिटिक्स के लिए या सिर्फ उसमें लड़ने झगड़ने के लिए, या चलो आपने एक दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दिया, या आप किसी तीर्थ यात्रा में जाके आए, या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस जो प्लेस है उस रिलीजियंस जहाँ पे पूजा प्रेयर सेशंस होता है वहाँ प्रेयर सेशन अटेंड कर लिया, इबादत आप करके आ गए, दैट्स इट। जो धार्मिक किताब है उसको फेथ और डिवोशन के नाम में जो है उसको सिर्फ सजा दिया जाता है, या अगर साल में एक बार या 2 बार कोई रिलीजियस ओकेशन आएगा तो उसको पढ़ भी ले। हफ्ते में कितने बार उसको हम जो है उसको रीड करते हैं? नहीं करते हैं हम उसको, और जितने भी जो लोग करते भी हैं तो वो मात्रा में बहुत कम है। तो धीरे धीरे धर्म से इंसान अगर दूर होता जाएगा, ये हम अपने लाइफ में इसका क्या नुकसान देंगे? जिसने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास किया उसका इंटेंशन उसको अपने धर्म से कितना प्यार है, स्टेटमेंट पास करके उसने बता दिया है। क्योंकि सही मायनों में जिसको अपने धर्म से, जिसको कहते हैं ना ऊपर वाले को, जो एक बिलीवर होगा, और बिलीवर से मेरा मतलब सिर्फ क्रिश्चियन होना, मुस्लिम होना, हिंदू होना नहीं है। बिलीवर से मतलब है आपको इस बात पे यकीन होना कि ऊपर कोई है जिसने हमें बनाया है, तो आप बिलीव करते हैं कि किसी ने आपको बनाया है। अगर आपको ये बिलीव है और आप सही मानों में उससे डरते हैं, आप गॉड फियरिंग है और उस शक्ति की आप इज्जत करते हैं, तो कभी उसी शक्ति को पूजने वाले, उसको वर्शिप करने वाले, उसकी इबादत करने वाले दूसरे धर्म का आप अपमान नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा उस शक्ति जिसने आपको बनाया है वो उसका भी भरपूर तरीके से ख्याल रख रहा है, उसको भी सेहत दी है, उसको भी जो है माँ बाप दिए हैं, पैसे दिए, सर पे छत दिया है। कि धर्म के नाम पे आप किसी का अपमान करेंगे तो वो गलत होगा। तो वो इंसान जो इस तरीके से चीज़ें करते हैं वो भड़काते हैं। इससे क्या होता है, हिंदू मुसलमान के बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट देगा, मुसलमान के दिमाग में चलेगा ये हिंदू होते ही ऐसे हैं, तो एक मुसलमान हिंदू धर्म का मजाक बनाएगा, हिंदू के मन में आएगा ये मुसलमान होते ही ऐसे हैं। और क्रिश्चियन तो यही बोलेगा भाई ये लड़ने झगड़ने का ही काम करते हैं, इससे अच्छा एथीज़म है। तो ये चीज़ जो है हमें कहाँ लीड करेगी? हमें सिर्फ ये चीज़ डिवास्टेशन की तरफ लीड करेगी। फैमिली सिस्टम्स का जो हाल होगा वो तो होगा, हमारे पर्सनल लाइफ में भी ये डिटोरिएशन का कारण इसीलिए बनेगा क्योंकि हम क्या एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। जब किसी का मजाक बनाओ या जब किसी के बारे में वाहियात बात करो, जब किसी चीज़ में आप कीड़ा निकालो या किसी चीज़ के बारे में गलत बोलो, तो जो एनर्जी हम रेडिएट कर रहे होते हैं वो वापस से घूम फिर के हमारे ऊपर ही आना है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट के नाम से जब इतना फेमस हो गया, आप कोई अंग्रेज़, कोई फॉरेनर कोई बात को कह दे तो हम उसको बहुत ज़्यादा उससे जो है कैरिड अवे हो जाते हैं, उससे हम बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं, कैरिड अवे हो जाते हैं। बट कभी हम इस चीज़ को ध्यान में नहीं देते कि उसको हम इम्प्लाई कहाँ कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में। जब बात नफ़रत की होती है तब हम सारी जो हमारी फ़िलॉसफीज़ है, जो हम अच्छी बातें अच्छे मूड में कहते हैं, जब मूड ख़राब हो तो उन बातों को एक तरफ रख के हम अपनी असलियत में आ जाते हैं। और हमारी असलियत क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट। हर इंसान हम में से एक, कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट के जो कैद है इस इल्यूजन से बच नहीं सक रहा है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ह्यूमन सेफ्टी, ह्यूमन राइट्स सही मायनों में जो है उस पर वर्क करना चाहते हैं तो हर नुक्कड़ में पुलिस खड़ी नहीं हो सकती। पुलिस का काम अगर आसान करना है तो उस ऊपर वाले शक्ति को हमें वो पुलिस बनाना होगा कि जिसके डर से जो है इंसान गलत काम ना करे। और वो तब होगा जब वो धर्म से जुड़ा हुआ होगा। तब अगर किसी गली या नुक्कड़ में जहाँ पुलिस नहीं हो तब भी वो कोई गलत काम करने से हेजिटेट करेगा उस ऊपर वाले के डर से। अगर धर्म से डाइवोर्स करा दे उस इंसान का तो वो एक खुला शेर बन जाएगा। उसे लगेगा कि उसे हर चीज़ की आज़ादी है। इससे नुकसान उसका तो होगा ही, लेकिन आप सोचिए उसके आसपास के लोगों का कितना नुकसान होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम खुद, हमारे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े ये सब सेफ रहे तो हमें चाहिए कि हर इंसान जो है उस ऊपर वाले से डरे और वो गॉड फियरिंग बने, ना कि दूसरे धर्म का मजाक बनाए, दूसरे धर्म के बारे में अपशब्द कहे। हिंदू धर्म में कर्म योगी और कर्म के फल के बारे में गीता में बहुत विस्तार से बताया गया है। उसको क्रिश्चियनिटी में डीड्स के बारे में बहुत फोकस किया गया है। इस्लामिक धर्म में मकाफाते अमाल कहा जाता है कि जो आप इस दुनिया में करेंगे उसका रिटर्न आपको मिलेगा। ये जो चीज़ें हैं, अगर कोई युवा पीढ़ी इसके बारे, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, जब इन चीज़ों को वो पढ़ेगा, वो इसको इंटरप्रेट करेगा तो वो सोचेगा, वो इन्फ्लुएंस होगा इस बात से कि हाँ ये कोई सही बात है। वही बात आती है धर्म में कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिससे अगर वो इन्फ्लुएंस हो जाए तो वो गलत रास्ते पे जा सकता है। अब
आप 100 अच्छी बातों को इग्नोर करके सिर्फ एक दो कंट्रोवर्शियल बातों पे अगर आप ध्यान दें और आप कहें कि इसके वजह से जो है गलत चीज़ें आ रही है, और आप जो इतनी सही बातें हैं उस सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, तो उस पे मेरी राय यही है कि अगर इंसान कीड़ा निकालना चाहे या अगर इंसान किसी चीज़ को मिस इंटरप्रेट या उसमें से गलत ही खोज करने के नियत से एक रिसर्च करे, अपनी माइंड को इस तरीके से रखे कि मुझे इस चीज़ में जो है कमी निकालनी है, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो परफेक्शन को प्राप्त है जिसमें आप चाह के भी कोई कमी। आप अगर एक 25 मिनट के ध्यान करने में बैठ रहे हैं जिससे आपकी बॉडी अच्छी हो रही है, आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है, उसमें भी अगर कोई कीड़ा निकालना चाहे तो वो कहेगा 25 मिनट बैठ के भी इस तरह से हुआ कि दिमाग में तो हमारे जो है माइंड क्लटरिंग हो रहा था, हमारे जो थॉट्स आ रहे थे, हमारे थॉट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, क्योंकि आपको उसमें जो है नुक्स निकालना है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। किसी चीज़ में अगर नुक्स निकालना है, किसी चीज़ में अगर खोट निकालना है, तो उसके लिए उस चीज़ का गलत होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमारी सोच का गलत होना ज़रूरी है।